मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कुछ देर पहले खबर चली है, वो कहते हैं कि ये जो समरी गवर्नर को गई है, गवर्नर पंजाब को, उसके ऊपर जो डेट है वो ओवर राइट की हुई है। तो इससे क्या कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो सकती है रोकने में? तो बहाना 12 को 2 दफा उस पे 12 लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है वो 12 और 1 2023। उनको नहीं नजर आ रही माइक्रोस्कोप लगा, ऐसी भी बातें देखें 48 आवर्स उसके पास हैं। हाँ। 48 आवर्स में अगर वो मंजूर नहीं भी करता तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलें जी, ये खबर है हमारे लिए, ये साबिक डिप्टी स्पीकर साहब क्योंकि टेक्निकली बता सकते हैं। 48 आवर्स का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में अगर गवर्नर होल्ड करने के बाद नहीं मूव करता तो ऑटोमेटिकली वो यस कंसीडर किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, एमक्यूएम की तरफ आ जाते हैं। ये क्या हो गया सर? देखें, आपको बताऊं, अब वो दौर चला गया कि आप जो है वो बंद कमरों में बैठकर फैसले करेंगे, मखसूस लोग। अब नहीं हो सकता इस तरह। अब हम जो है वो बाशूर हो गई है। अब वो 30 साल पुराने चेहरे कि जी हम जो है वो उर्दू बोलने वाले लोग और उनके नुमाइंदे आम लोग, अब वो आम नहीं रहे। या मुझे बताएं, खालिद मकबूल सदीकी को 30 साल से हम सियासत में देख रहे हैं, फारूक सत्तार वही एक नाम है, वसीम अख्तर वही नाम है, मुस्तफ़ा कमाल वही है। वो कोई नई क़यादत आई है इनके? सिर्फ एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आम पाकिस्तानियों को असम्बली में लेके आई है। अब वो पुराने लोग 4-4, 5-5 दफ़ा वही आ रहे हैं एमक्यूएम की तरफ से। और आप देखें, ये टूट गई, किधर जो है वो पाक सरजमीन बन गई, मुत्तहदा बन गई, आपस में लड़ाइयाँ। ये टोपी ड्रामा नहीं सुनना चाहते अभी लोग। अच्छा। कराची के लोग बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो नहीं है, वो इन पे एतबार करते। अब वो बोरी बंद लाशों वाला नहीं देखना चाहते, भत्ता वाला टाइम नहीं देखना चाहते। लोगों को उठाना, खौफ करना, खौफ की सियासत तोड़ दी लोगों ने, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। लोग भाईचारा चाहते हैं, फिर महाजिर और पश्तून की लड़ाई नहीं देखना चाहते, सिंधी की लड़ाई नहीं देखना चाहते। एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अंदर आज उर्दू बोलने वाले भी हैं, उसके अंदर पश्तो बोलने वाले भी कराची में मुतहद हैं, सिंधी भी मुतहद हैं, आपके बोरे भी हैं, आपके जो है वो इस्माइली भी हैं, जो भी वहाँ पे लोग हैं आज, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, तमाम तबका फ़िक्र के, तमाम ज़बानें बोलने वाले, रंग और नस्ल के लोग आज पीटीआई में एक होकर, पाकिस्तानी होकर इकट्ठे चल रहे हैं कराची में। इसको फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों को वो बाउंडिंग को तोड़ा जा रहा है, महाजिर को अलग किया जा रहा है, पश्तून को अलग किया, कोई है जो भी है वो ये खौफ में कर रहा है पीटीआई आगे ना आ जाए। खान साहब को तोड़ने के लिए, पीटीआई को तोड़ने के लिए और किसके लिए? आप मुझे बताएं, कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप ये भी इंतखाबात होने जा रहे हैं 15 को, आप ये इंतखाबात होने दें, आपको पता चल जाएगा बल्दियात में कौन किसके साथ है। आपका कोई अलायंस बन सकता है जमात इस्लामी के साथ? इस जमात इस्लामी के साथ कोई अलायंस बन सकता है? अभी तक तो कोई इस तरह का वो नहीं, खबर नहीं है। देखें, इस पाकिस्तान को अब रंग और नस्ल के नाम से तकसीम करके आगे नहीं चलाया जा सकता। इस पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से एक हम सब ने होना है, चाहे वो किसी भी रंग और मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई ज़बान बोलने वाला है। जब वो इकट्ठे होंगे तो वो सबके इश्यूज एक हैं, हम सबके इश्यूज पूरे पाकिस्तान में एक है। हर जगह महंगाई है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई तालीमी इदारे आगे नहीं जा रहे। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में अस्पतालों की क्या हालत है? तो ये एक होकर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।